राधे राधे। साहब या संसार में बांके बिहारी लाल कृपा से जो है जाए सो थोड़ी है साहब। हाँ अरे देखो ना आते ना वो बाहर है साहब जी को ड्रामो। अरे बताओ कल तक तो जो साहब जी हाथ में बंदूक लेकर के और वो सुमन कुमारी रमित कुमार के पीछे पड़ो, गोली मार दूंगो, जान से मार दूंगो, और आज देखो लल्ली करोड़न को कर्जो माफ कर गयो। हाँ बताओ। और वहां को जान दे वो मेघा कुमारी को देख, अरे साहब हाथ जोड़ कर पीछे पड़ गए, तू तो मेरी बिटिया है, तू तो मेरी बिटिया है, हाय मेरी बिटिया, हाय मेरी बिटिया। बताओ एक तरफ बिटिया कह रही है तू मेरे को कछु ना लगे, चलो जा यहाँ से, चलो जा, और वो कह रहा है मैं तू मेरी बिटिया है। बताओ। ओहो एक बात है लल्ली साहब, अपने उस्ताद की बेटी को अपनी बेटी से भी ज्यादा बढ़ के मान लेना, और वो भी साहब जी जैसा डॉन। अरे राधे राधे साहब, हमने तो अपनी जिंदगी में ना देखो, और जब हमने ही ना देखो तो तैना तो का देखो है कि ना। होते मामा जी, इस दुनिया में हर किस्म के इंसान होते हैं। हाँ साहब जी बात तूने बड़े पति की कही है। हाँ बहुत तरह के इंसान हो। बताओ एक इंसान तो अपने भी घर में है, अजीब ही नमूना भेजो है साहब आके बिहारी लाल ने। वाह साहब वो है ना आशुतोष है, अब पतो ना है साहब, साहब जी के आबे के बाद कैसो रुख बदलेगो पतो ना है, लेकिन ना मुझे लगे ससुरा चिकनो घड़ो है, एकदम चिकनो घड़ो है, वो अपनो रुख ना बदलेगो। और एक बात और बताऊं लल्ली तो, जो साहब जी को आनो सुमन कुमारी के लिए भले ही फायदे को हो, लेकिन राधे राधे मेघा कुमारी के लिए तो कतई फायदे को साबित ना होएगो। हाँ कैसे कि जिस आशुतोष को तो बाकू सताबे को एक और बहानो मिल गयो है, कहेगो तू तो डान की बेटी है, ऐसे ही करेगी है, और वो साहब जी तो सबके सामने कही गए। पता नहीं साहब अब जी खानदान को क्या होएगो, लेकिन अभी तो एक बात बताऊं तो को, सब साहब जी कर रहे हैं, आरती उतार रहे सुन रहे साहब जी की। राधे राधे लो बताओ है कि ना, मैं तो सही बात बता रहा हूँ कि ना कल है कि ना। अब आप जाइए। जाऊं ना, जा जा जा। तुम ठीक कह रहे हो सुरेंद्र, लेकिन सबके साथ सोच विचार करके इसके ऊपर बात करेंगे। जी। अरे राम क्या सोच रहे हो तुम? हाँ कुछ नहीं भैया, बस यही साहब जी के बारे में। अंडरवर्ल्ड का आदमी, और देखा ना आपने। हाँ राम, कितनी दरिया दिली से हमारे बच्चों का कर्ज माफ कर गया। लेकिन कर्ज तो कर्ज ही होता है ना जी, हमें जल्दी से जल्दी ये कर्ज उतार देना चाहिए। हाँ भाभी एकदम ठीक कह रही हैं भैया। वैसे भी सुमन जैसी खुददार लड़की किसी के कर्ज का बोझ लेकर खुश नहीं रह पाएगी भैया। ऐसा मैंने कब कहा राम, मैं तो सिर्फ साहब जी की दरिया दिली की बात कर रहा था। हाँ पापा, और मेरे ख्याल से अब थोड़ी दरियादिली हम लोगों को भी दिखानी चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। चाचा जी। हाँ बेटी। ये क्या है बेटी? साहब जी का कर्ज। बेटी हाँ चाचा जी, हमारे खानदान पर जो साहब जी का कर्ज है वो हम सब मिलकर चुकाएंगे। सुषमा, सुनिए जी, हम लोगों के पास भी तो बहुत कुछ है ना। मुझे अपने जेवरों की चिंता नहीं है, और मेरे पर्सनल अकाउंट में बहुत पैसा है जी, वो भी निकलवा लीजिए, मैं सब कुछ दे दूंगी। भैया मेरे पास जो कुछ भी है आपसे छुपा नहीं है, उसे भी जोड़ लीजिए। लेकिन सुषमा, आप लोग अपना सब कुछ। हाँ चाचा जी, जब बात इज्जत पे आ जाए ना, तो अगर घर की सारी प्रॉपर्टी भी दांव पे लग जाए तो वो कम है चाचा जी। हाँ चाचा जी, और वैसे भी
हम ये सब कुछ सुमन के लिए कर रहे हैं, किसी गैर के लिए तो नहीं। और पापा, हमें भी ये कहने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास जो कुछ भी है सब आपका ही है। नहीं बेटी, तुम, सुरेंद्र, वीरेंद्र, सब लोग हमसे अलग थोड़े ही हो। वैसे राम, ये सब कुछ मिलाकर कर्ज की जो टोटल रकम है ना, वो हो जाएगी। हम लोग कर्ज चुका पाएंगे। होना ही चाहिए जी। और मैं तो कहती हूँ जितना जल्दी ये काम हो जाए ना उतना ही अच्छा है। हाँ हाँ चाची जी, फिलहाल तो हमारे पास इतने ही रुपए हैं, लेकिन धीरे धीरे सब इंतजाम हो जाएगा। एक बात और, ये बात अमित और सुमन को पता नहीं चलनी चाहिए, वरना शायद उन्हें ये बात ठीक ना लगे। नहीं सुषमा, उन लोगों को पता नहीं चलेगा। आफ्टर ऑल हमारा इतना तो हक बनता है उन पे ना। लेकिन साहब जी के पास जाएगा कौन? हम लोग तो अमित और सुमन को इसमें शामिल करना ही नहीं चाहते। राधिका, ये काम मेघा करेगी। क्यों बेटी? जी पापा, मैं साहब जी से बात कर लूँगी। ठीक है बेटी, तुम साहब जी से बात कर लो और हमें बताओ। जी चाचा जी। भाभी माँ, आज आपकी बहुत याद आ रही है। अगर आज आप होती तो मैं आपको कहता कि आपके दिए हुए संस्कारों पर कुछ वक्त के लिए पर्दा जरूर पड़ गया था, लेकिन वो संस्कार खत्म नहीं हुए। भाभी, कितने दिनों के बाद सुमन भाभी की टेंशन दूर हो गई, वरना साहब जी के कर्जे को लेकर वो कितनी टेंशन में थी। हाँ नहीं थी, पर तुम्हें पता है, उससे भी ज़्यादा खुशी की बात यह है कि इस घर के सभी लोग एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, और सुमन भाभी को इससे ज़्यादा खुशी होगी। हेलो, मैं मेघा। मेघा बेटी? हाँ मेघा बेटी, तुम? अरे कैसी हो तुम? सब ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? मिलना है आपसे मुझे, वक्त है आपके पास? अरे बेटी, तुम्हारे लिए तो सिर्फ वक्त ही वक्त है। बोलो बोलो, कब मिलना है? मैं आपसे मिलने अभी आ जाऊं? हाँ, नहीं, तुम यहाँ मत आना। ये तुम्हारा यहाँ आना ठीक नहीं है। मैं तुम्हारे पास आ जाता हूँ। मैं तुम्हारे घर के बिल्कुल नजदीक हूँ, बस फौरन पहुंच जाऊंगा। जी साहब जी यहीं घर के आसपास हैं, किसी भी वक्त घर पे आ जाएंगे। भाई कुछ भी कहो, जो मजा भाभी के हाथ की चाय पीने में आता है वो लक्ष्मी तुम्हारे चाय में तो आज तक नहीं आया। हाँ चाची, ये बात तो चाची की बिल्कुल ठीक है। नहीं, मैं अरे साहब जी, और यहाँ बेटी? जी उन्होंने कहा था कि वो घर के पास ही हैं, किसी भी वक्त घर आ जाएंगे। अच्छा, नमस्ते राम प्रसाद जी। अरे साहब जी, आप यहाँ? बस और ये सब? अरे क्या है, ये कुछ नहीं है, बस छोटी मोटी चीजें हैं भाभी जी के लिए, बच्चों के लिए।
क्या जरूरत थी साहब जी? आप भी क्या बात कर रहे हैं राम प्रसाद जी। बेटा जरा इन्हें रखवा दो अंदर। जी आप आइए मेरे साथ। अब आइए ना साहब जी, आइए ना। बैठिए। हाँ। आइए बैठिए। नमस्ते। बैठिए भाभी। कहिए साहब जी, क्या लेंगे आप? अरे भाई कुछ भी नहीं, ये बेटी का घर है। थैंक यू। अरे ऐसा कैसे हो सकता है साहब जी? आपको कम से कम चाय तो लेनी ही पड़ेगी। अरे मोहन। बेटी तुम खुश हो ना? जी। बेटियां खुश हो तो दिल को बहुत सुकून मिलता है, क्यों राम प्रसाद जी? जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। भाई वैसे तो मेघा खुद हमारे पास आने वाली थी, लेकिन हम खुद चले आए। आखिर हमारी बेटी का काम वो हमारा ही है। क्या बात है बेटी? आपसे एक रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट? अरे तुम हुक्म करो बेटा। ये तो आपका बड़प्पन है साहब जी। साहब जी ये रख लीजिए। ये क्या क्या ये क्या? ये इतनी बड़ी रकम का चेक? ये देखिए साहब जी, आपने तो अपने बड़प्पन में कह दिया कि अमित और सुमन का कर्जा माफ, लेकिन साहब जी सोमानीज में कभी किसी का कर्ज बाकी नहीं रहा, इसीलिए ये आपके कर्ज का चेक है। अब नाम आप भर लीजिएगा। लेकिन ये हम कैसे ले सकते हैं राम प्रसाद जी? हमने एक बार जो कह दिया सो कह दिया, हम हमारी जबान से कैसे फिर सकते हैं? आपकी बात ठीक है साहब जी, लेकिन हमारे परिवार की जबान भी तो कभी खाली नहीं गई। देखिए, बच्चे तो आपका कर्ज चाहते थे कि सही वक्त पर अदा कर दिया जाए, लेकिन हालात ही कुछ ऐसे रहे कि हम तो उल्टे इस बात पर शर्मिंदा है साहब जी कि आपका कर्ज चुकाने में थोड़ी देर हो गई। जी। और फिर साहब जी, मेघा भी यही चाहती है, ये चेक तो आपको लेना ही होगा। बेटी तुम साहब जी, आप बेटी भी कहते हैं और बेटियों की बात भी नहीं मानते। और क्या साहब जी? साहब जी, आपने हमें इतने समय तक मोहलत दी, हम पर आपका ये एहसान कम है क्या? साहब जी, आना तो इन लोगों को चाहिए था खुद आपके यहाँ ये रकम लेकर, लेकिन आपको तकलीफ उठानी पड़ी यहाँ आने की। देखिए, आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं, हम ये रकम भूल चुके हैं। भूल चुके हैं ना, तो प्लीज़ आप इस पैसे को रख लीजिए और इसे किसी अच्छे काम में इस्तेमाल कीजिएगा। आपको तो पता है ना, मैं अपने पापा से भी यही कहती थी। तुम हमें धर्म संकट में डाल रही हो बेटा। धर्म भी तो यही कहता है साहब जी कि व्यवहार की जगह होता है। अब देखिए, अब इनकार मत कीजिएगा। एक बात पूछूं राम प्रसाद जी? वैसे मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप पूछिए ना। ये इतनी बड़ी रकम इतने कम वक्त में आप लोगों ने ये इंतजाम कैसे किया? इंतजाम? आप तो जानते ही हैं साहब जी कि जब उंगलियां अलग अलग होती हैं तो उनका कोई वजूद नहीं होता, लेकिन जब सारी उंगलियां एक साथ होकर आपस में जुड़ जाती हैं तो मुट्ठी बन जाती हैं, और मुट्ठी में बहुत ताकत होती है साहब जी। बस यूँ ही समझ लीजिए कि हमारे इस परिवार की ये अलग अलग होती उंगलियां भी एक बार फिर से आपस में जुड़कर मुट्ठी बन गई हैं, और जब मुट्ठी बन जाती है तो फिर कोई भी काम मुश्किल नहीं रह जाता, फिर वो चाहे छोटा हो या बड़ा। ठीक है, एक शर्त पर मैं ये चेक लूंगा। शर्त? जी, एक शर्त पर मैं अपना असूल तोड़ूंगा। अगर मेघा मुझे एक बार, सिर्फ एक बार पापा कहते,
बाबा, खुश रह बेटे, खुश रह। हेलो, इंस्पेक्टर साहब हैं? नहीं है? ये साहब जी और समारी भले ही एक हो जाए, ये दुनिया एक हो जाए, लेकिन आशुतोष के इरादे को कोई नहीं बदल सकता, कोई नहीं बदल सकता।